हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आज मैं इसी के यूपीएससी के रिगार्डिंग ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी के सपनों तो देखा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक, कैसे क्या आता है इसमें और कैसे वो जीरो से हीरो बने। तो आज मैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी यूपीएसआई में आपकी 4 चीज़ आती है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपकी जीएस, ठीक। तो सबसे पहले तो आप अगर इसको आपको यूपीएसआई का सिलेबस पढ़ना है तो पहले तो आप अगर मान लीजिए थोड़ी सी आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो पहले से, ठीक है, और अब आपके मन में आया कि मैं यूपीएसआई की तैयारी में हूँ, तो पहले तो आप इसका क्या है कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ठीक, उसका लेवल देखिए, उसके बाद आप इसकी एसटी दीजिए, ठीक, ऐसे एसटी दीजिए आप, ठीक। देखिए कि आपको कैसे क्या आपको लेवल है और किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो प्रीवियस ईयर और एसटी मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, कोई उसमें वो नहीं है, दोनों बात वही है। लेकिन आप मतलब कुछ मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, इससे आपको इसका लेवल पता चलेगा कि किस टाइप का लेवल आप अंदर पढ़ रहे थे और किस टाइप का लेवल इससे पूछा जाता है, ठीक। तो पहले तो ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले आप इससे अपना लेवल देखिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे सब्जेक्ट वाइज पे। तो पहले अगर हम उठाते हैं मैथ, ठीक। तो मैथ को अगर देखते हैं तो अगर देखिए मैथ आपकी अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैथ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। बस आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करना है, मतलब आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम समय में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा ट्रिक पढ़नी पड़ेंगी जो होती हैं, और उसके लिए कई फॉर्मूले होते हैं, तो वो आपको उसके लिए थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स मतलब ये फॉर्मूले की, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं एपी मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गया था यूपीएसआई वाला, तो मुझे एक बार एपी का क्वेश्चन मिल गया था, ठीक है। तो मैं उसका फॉर्मूला मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मैं भूल गया था। वहाँ एक अंत से एनवा पद करके एक फॉर्मूला आया था, तो वो मैं भूल गया था। हो सकता है आप लोगों को देख रहा हूँ तो आपको याद आ जाएगा। तो मैं वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज, तो मुझे 5-10 मिनट में वेस्ट हो गए थे, लेकिन बाद मैंने उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन वो मेरा उसमें टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आप छोटी सी डायरी टाइप बना लीजिएगा, उसमें क्या है कि आप अपने फॉर्मूले टाइप लिख लीजिएगा जो भी है, जैसे आपके प्रॉफिट लॉस के हैं, कई ट्रिक के होते हैं, बहुत से और चीज़ें, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि कई क्वेश्चन हैं आपको, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे कोई चैप्टर वाइज, जैसे कि आपको मान लीजिए एक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपके प्रॉफिट लॉस को ही ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आता, मान लो जैसे बहुत लोग होता है कि हर सब्जेक्ट, तो मैथ में भी जो चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर उनका इतना मजबूत नहीं होता। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको जैसे जिस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनमें उन्हीं टाइम में किसी में अगर समस्या होती है आपको, तो आप क्या है उस टाइप क्वेश्चन को अलग से एक नोट्स में बना के उसकी अलग से मतलब एक नोट्स बना लीजिए कि ये टाइप क्वेश्चन में हमें दिक्कत होती है। उन्हीं को प्रैक्टिस बार बार आप करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, तो उससे क्लियर है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैथ्स की सिलेबस हो गया। मैथ्स की बुक की बात करेंगे अगर हम, तो मैथ्स की बुक के लिए आप क्या है कि राकेश यादव सर की ले सकते हैं, दूसरी आप एस डी यादव सर की ले सकते हैं, तीसरी आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तीनों बुक का आप यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आपकी आप मैथ्स जो है थोड़ी बेटर हो जाएगी, ठीक। और बाकी तो ये कि आपको मैथ में तो आपको ये है कि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई इसमें और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है आप लोग के रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग तो देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर रीजनिंग आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम की, तो आप रीजनिंग इसकी कोई ज़्यादा टफ नहीं होती है। बाकी ये ज़रूरी है कि कुछ इसमें चैप्टर होते हैं जो थोड़ा सा आपके टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे कि आपके मिसिंग नंबर है, और आपके जैसे कुछ ब्लड रिलेशन वाले हो जाते हैं, थोड़ा टफ में आ जाते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा आपका टाइम टेकिंग मिल जाता है। बाकी तो आपके नॉर्मल रीजनिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रीजनिंग के लिए तो यही कि आप जब अगर प्रैक्टिस सेट या आप अगर एस टी उसका देंगे, ऑनलाइन एस टी अगर आप देते हैं, तो आपका रीजनिंग ऐसे सॉल्व हो जाएगी। बाकी फिर भी अगर आपको चैप्टर वाइज उसको पढ़ना हो तो आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, और आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपकी रीजनिंग और मैथ दोनों प्रैक्टिस पे होती है, तो आप दोनों उनकी आपके ऐसे सॉल्व हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए बुक्स मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, जैसे बता दे रहा हूँ कि आप जैसे आदियाती की ले सकते हैं, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, तो आप ये बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये रही बात आपकी रीजनिंग की, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आपकी हिंदी की, ठीक है।
तो हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपकी लूसेंट की है, वरना बाकी तो आप हिंदी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आपकी यूट्यूब तमाम तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उससे पढ़िए, तो आपकी हिंदी तो आपकी ऐसे कवर हो जाएगी। हिंदी में कोई ऐसी ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होती है, वरना और बुक्स की बात करूँ तो मैं सबसे बेटर जो है आपकी लूसेंट ही है, ठीक है। और आप घटन चक्र भी ले सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक, तो आप इस तरीके की आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी हिंदी तो आपकी ऐसे कवर हो जाएगी, ठीक। तो ठीक है सर, तो अब बात आती है आपकी जीएस की, ठीक है। तो जीएस को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, एक मान लीजिए जीएस है नॉर्मल, ठीक, और एक आपकी क्या मूल विधि और आपकी एक करंट अफेयर, ठीक। तो मूल विधि के लिए तो ये कि आप एक अच्छी से कोई बुक ले लीजिएगा, तमाम आती हैं, ठीक है। तो बुक तो आपको मूल विधि तो उससे मिल जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी जो जैसे आप चाहे तो मूल विधि यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सी चैनल, जैसे एग्जाम्पल से मैं पढ़ता था और बिना पेड वाला, तो मैं उससे पढ़ता था, बहुत अच्छी मुझे उससे लगा, और अलग से मैंने उसकी नोट्स भी बना लिए थे। और दूसरा ये क्या है कि जीएस के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या है उसके लिए तो बुक्स ले लीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे काफ़ी आपको कवर हो जाएगा। रही बात अब आपकी करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए तो ये है कि आप ऑनलाइन ही पढ़िएगा, मैंने जिस पहले बताया कि आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक। करंट अफेयर ऑनलाइन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए अभी हाल में पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जैसे मान लीजिए पूछते हैं उत्तर प्रदेश में कि राज्यपाल कौन है, मान लीजिए जैसे एक कुछ भी तो क्या होता है कि जो ऑनलाइन वाले सर होते हैं वो क्या कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अब जैसे उत्तर प्रदेश बताइए तो उसकी राजधानी है, ठीक है, उसमें कितने ज़िले हैं, अभी उसके पहले अभी इस समय कौन वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन वहाँ के राज्यपाल हैं, या कौन पहले थे या कौन अब है, तो इस तरीके से आप पूरा वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, काफ़ी नॉलेज। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़िए, ये नहीं है करंट अफेयर जब भी पढ़िए तो एक नोट्स बनाने, मतलब नोट्स के लिए एक कॉपी पेन जरूर रखिए। ये नहीं कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़े, जैसे यही नहीं, ये जीएस, मैथ, रीजनिंग, चारों चीज़ों को अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, ठीक है। मतलब भाई देखिए, मैथ और रीजनिंग तो आप कॉपी पेन लेके चलेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जीएस और हिंदी दोनों में भी आप अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ में ऐसी चीज़ है जो मुझे नोट करने लायक है, तो आप तुरंत उसको नोट करें, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अब सबसे लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके, ठीक है, आपको मैं ये बताऊँगा कि देखिए आप क्या है अपने मैथ्स को और रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट को आप बहुत ही मजबूत कर लीजिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर बाई चांस आपका पेपर अगर 40 नंबर का पेपर है आपका, ठीक, तो 40 में से ये समझिए कि आपके 38-39 आ ही जा रहे हैं हाल में, ठीक है। मुझे 99% की आपको उसमें स्कोर लाने की आपको होनी चाहिए, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। यही दो जो आपके सब्जेक्ट हैं, यही आपको क्या है आपके अच्छे स्कोर करते हैं, और इसी से ही आपके क्या मार्क्स मिलते हैं, ठीक। और दूसरा ये है कि फिर बाकी रही हिंदी, हिंदी को भी आप क्या है कि बहुत अच्छे से स्कोर करिए, हिंदी में भी, हिंदी से भी आपके मार्क्स जो है अच्छे बनेंगे, ठीक है। और यही बात जीएस की, तो जीएस भी ये है कि ठीक है, जीएस को भी आप पढ़िए, क्योंकि जीएस में जल्दी कोई इतने किसी के स्कोर इतने नहीं अच्छे बन पाते हैं, लेकिन कोशिश आप पूरी करिए जीएस को भी, ठीक है। तो आप 3 सब्जेक्ट को तो ये और बाकी जीएस को साथ में लेके चलिए, तो इससे क्या है कि आपके स्कोर बनेंगे और आप निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग ये बनाया था, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और मैं आपको क्लास कमांडर के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद।